Hello again, my viewers. How is everyone doing today? I hope you are all having a very fantastic day. I am your host Nazma Ram, and again I am back to you with a new lesson of our basic English grammar series only on 360-degree Regyan. Thanks for tuning into this channel. I assure that you are going to learn something new and valuable today. So stay connected with me till the end of the lesson. Now, without wasting much time, let's pick up where we left off. The second type of determiners, and that is demonstrative determiners. So first of all, we need to understand what are demonstrative determiners. जिस तरह से हमने ये जाना था कि डिटर्मिनर्स जो है वो डिराइव होता है हमारा वर्ब डिटरमीन से, उसी तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव्स जो है वो डिराइव होता है हमारा वर्ब डेमोन्स्ट्रेट से। और डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू शो और टू इंडिकेट। अब डेमोन्स्ट्रेटिव्स हमें इंडिकेट करते हैं किसके बारे में? ऑब्वियसली अबाउट नाउन, क्योंकि ये एक पार्ट है डिटर्मिनर का जो कि हमें नाउन के बारे में ही कुछ फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन देता है। अब ये नाउन के बारे में हमें क्या इंडिकेट करेंगे? ये हमें ये बताते हैं कि एक नाउन जो है वो नियर है या फार है, एक नाउन जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। So here we got our definition that demonstratives are the words that indicate about the proximity or number of a noun. अब नाउन के proximity और नंबर को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास 4 वर्ड्स हैं, these, that, these and those, और इन्हीं 4 वर्ड्स को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। और इन्हीं 4 टाइप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के बारे में हम अभी डिटेल में समझते हैं कि इनके मीनिंग एंड यूजेस क्या है सेंटेंसेस में। सो यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। सेकेंड सेंटेंस, कैन यू पास मी दैट पेन प्लीज। Third sentence, these apples are rotten. And in the fourth sentence, I love those shoes she is wearing. इन 4 sentences में मैंने 4 types of demonstratives को यूज किया है जो कि हैं these, that, these and those. और इनका पोजीशन देखिए सेंटेंस में, ये बिफोर द नाउन यूज होते हैं क्योंकि डिटर्मिनर्स जो हैं वो नाउन के पहले ही यूज होते हैं, जिसके बारे में मैं बार बार आपको बताती हूँ। अब इनका पोजीशन देखिए, ये नाउन के पहले ही यूज हुए हैं, चाहे वो सब्जेक्ट पार्ट में हो चाहे सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में, लेकिन उनका पोजीशन नाउन के पहले ही है। सो दिस यूज हुआ है बुक के लिए, दैट यूज हुआ है पेन के लिए, दीज यूज हुआ है एप्पल्स के लिए एंड दोज यूज हुआ है शूज के लिए। और ये चारों हमारे नाउन्स हैं और ये चारों नाउन्स के बारे में ही दिस, दैट, दीज, दोज हमें इंडिकेट करते हैं। दिस जो है मैं ये इंडिकेट कर रहा है कि वो जो बुक है वो नियर है एंड सिंगुलर है। दैट हमें ये इंडिकेट करता है कि वो जो नाउन है पेन वो फार्दर अवे फ्रॉम द स्पीकर है एंड सिंगुलर है। दीज हमें ये बताता है कि एप्पल्स जो हैं वो प्लूरल इन नंबर हैं और वो नियर एंड क्लोजर टू द स्पीकर हैं। और दोज हमें ये बताता है कि वो जो शूज है, अ पेयर ऑफ शूज दैट द गर्ल इज वेयरिंग, वो प्लूरल इन नंबर है और वो फार्दर अवे फ्रॉम द स्पीकर है। सो इस तरह से हमने दिस, दैट, दीज, दोज को समझा कि वो सेंटेंसेस में किस तरह से यूज होते हैं बिफोर द नाउन, चाहे वो सब्जेक्ट पार्ट में हो चाहे वो प्रेडिकेट पार्ट में हो, और वो हमें नाउन के प्रॉक्सिमिटी और नंबर के बारे में किस तरह से इंडिकेट करते हैं। एक बॉक्स में मैंने इनको बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है, आप इसी के थ्रू इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। अब हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उस पॉइंट को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। हमने लास्ट क्लास में डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स को कंपैरिजन के थ्रू समझा था और ये जाना कि डिटर्मिनर्स जो हैं वो बिफोर नाउन यूज होते हैं और एडजेक्टिव्स जो हैं वो बिफोर नाउन तो यूज होते ही हैं बट वो नाउन के बाद में भी यूज होते हैं। और इस तरह से हमने ये कंक्लूड किया था कि डिटर्मिनर्स जो हैं वो एडजेक्टिव्स भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनर्स जिस तरह से बिफोर नाउन यूज होते हैं वो एडजेक्टिव्स भी उसी तरह से बिफोर नाउन यूज होते हैं। सो डिटर्मिनर्स को हम एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। सो इसीलिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। इसीलिए मैंने उस पार्ट को लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था ताकि अभी जब मैं इसको डिटर्मिनर्स को एडजेक्टिव्स बोलूं तो आप कंफ्यूज ना हो। सो यहाँ पे हमारा सेकेंड टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग क्वाइट वेल। आई होप you enjoyed the video. If you agree with it, then do like, share and subscribe my channel and don't forget to hit the notification bell so that you don't miss out any upcoming video. Next class में हम फिर से मिलेंगे third type of determiners के साथ। तब तक के लिए keep learning, keep exploring and enjoy your life. Bye bye.